हेलो दोस्तों, एमिनेंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। दोस्तों, जैसे कि सेंटेंस होता है, सेंटेंस में कई चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं। तो ऑब्जेक्ट आपको उसमें दो तरीके से मिल सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस में अगर आपको पहचानना है कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उस तरीके से ऑब्जेक्ट भी होता है। गिव्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट्स एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, फिर उसके तरीके हम समझते हैं कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। राहुल कॉट द बॉल। तो राहुल इसमें क्या है? राहुल है इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, और कॉट, कॉट क्या है? कॉट इज ए वर्ब। और जो बचा हुआ है यहाँ पे द बॉल, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो बता दिया मैंने आपको कि भाई एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन अभी हम एक सिंपल सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं, जिससे जो हमारी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए और आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ जाए। अब दो तरीके के आपको ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आंसर द क्वेश्चन ऑफ हु और व्हाट। यू कैन फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग द क्वेश्चन। अगर हमें कोई सेंटेंस मिलता है और हमें उसमें फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए, अगर एक है ऑब्जेक्ट तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, पहला एक जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन मान लीजिए कहीं दो ऑब्जेक्ट हैं, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम उसमें उस सेंटेंस से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हु, कौन और क्या। ठीक है, वो आपको भी आगे पता चलेगा कि हम वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वही लिया है, राहुल कॉट द बॉल, जो पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। राहुल कॉट द बॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें इसकी सब्जेक्ट कौन सा है, भाई वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन इसमें पहचानने के लिए हम किस तरीके से पहचानेंगे कि हम ये जो मैंने आपको भी बताया था हु और व्हाट, इस चीज़ को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे सेंटेंस के अंदर, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। राहुल कॉट द बॉल, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, द बॉल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी, तो व्हाट डिड राहुल कैच? इसमें बोले राहुल ने बॉल को पकड़ा, बॉल को पकड़ा। अब हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि राहुल ने क्या पकड़ा या राहुल ने क्या पकड़ी। व्हाट डिड राहुल कैच, राहुल ने क्या कैच किया। तो यहाँ पे आ गया ना व्हाट, व्हाट आ गया, व्हाट डिड राहुल कैच। अब राहुल ने क्या कैच किया? द बॉल। भाई राहुल ने क्या कैच किया है? बॉल कैच की ना, द आंसर इज बॉल। तो बॉल यहाँ पे क्या हो गया? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब किसी किसी सेंटेंस में, कई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसमें हम किस तरीके से पहचानेंगे कि भाई डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन। जैसे पिछले वाले में क्या था, डायरेक्ट में किस चीज़ का जवाब हमको मिलता है? हु और व्हाट। तो इसमें क्या मिलेगा हमको? टू होम, फॉर होम और फॉर व्हाट। ठीक है, इसका अगर हमें ये जवाब मिल जाता है, जो ऑब्जेक्ट हमें इस चीज़ का जवाब देगा, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेट्स सी द एग्जांपल्स। यहाँ पे कैन यू पास मी द पेपर। कैन यू पास मी द पेपर, क्या तुम मुझे पेपर पास कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया कि कैन यू। अब हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई दो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे हमको, यहाँ पे दो चीज़ निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमने क्या किया था, क्या पूछा था? क्या और कौन।
तो हम पूछते हैं उसे कैन यू पास द पेपर, कैन यू पास, ये पूछो कैन यू पास व्हाट, ठीक है, कैन यू पास व्हाट। तो इसमें आप पहले ये देखिए कि भाई सब्जेक्ट तो आप आराम से निकाल लोगे, यू है, आई थिंक आपको ये पहले से पता भी होगा। वर्ब क्या है यहाँ पे, पास, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी, और ये भी ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। और लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमको नहीं पता है बिल्कुल भी यहाँ पे, वो हम आगे वाली स्लाइड में सीखेंगे। चलिए अब सीखते हैं इसको। अभी क्या था, कैन यू पास, कैन यू, अब यहाँ मैंने वॉट लगाया, तो वॉट किसके लिए लगाते हैं हम, क्या फाइंड आउट करने के लिए लगाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हमें वॉट का आंसर मिल जाएगा, जो ऑब्जेक्ट हमें वॉट का आंसर देगा, दैट मीन्स वो क्या है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैन यू पास वॉट, वो क्या पास करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पेपर, ठीक है, द पेपर। तो पेपर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ भी जाएगा। तो द पेपर, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे निकलना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या पूछना पड़ेगा, टू हुम, यहाँ पास करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं किसी को। तो हमें पूछेंगे ठीक है भाई, पास तो तुम्हें करना है पेपर, लेकिन किससे, किसे पास करना है, किसे देना है, पास द पेपर टू होम। मतलब जब हम ये से पूछेंगे कि भाई टू होम, किसको पास करना है, तो इसका जवाब हमें जो ऑब्जेक्ट देगा उसका मतलब क्या होगा कि दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू मी, टू मी, तो मी यहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने सीखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। कैन यू पास द पेपर टू मी, इस सेंटेंस को अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ, क्या ये गलत होगा, ये गलत नहीं होगा। इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बदलता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, कैन यू पास द पेपर टू मी, कोई कुछ गलत नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, कैन यू पास व्हाट, द पेपर, किसको, टू मी। तो ये भी सही सेंटेंस है एक, दोनों को दो तरीके से हमने इस सेंटेंस को यहाँ पे लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जैसे ही गेव मी हिज बुक, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन यू डू मी अ फेवर, आई लव बुक्स, महेश गेव अस द ट्रीट, सोहन सेंट मी हिज रिक्वेस्ट। दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो आपको इसको मैं खुद आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है अभी तक इसमें, और बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको, तो मैं चाहता हूँ कि इनका जवाब, इनका आंसर आप खुद ढूंढें और कमेंट बॉक्स में उसे आप टाइप करें, ताकि मुझे भी समझ में आ जाएगा कि भाई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको सही तरीके से समझ में आ गया है। तो दोस्तों मैं आपका आंसर का वेट करूँगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस वीडियो में, इस लेसन में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है या कुछ सीखने को आपको मिला है इससे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो इसके आंसर हैं वो आप प्लीज़ कमेंट करें। और आप इस चैनल पर अगर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो बेल होता है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।